नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हुसैन अतहर और आप देख रहे हैं अपने दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में और यहां एनसीआर में अभी बहुत ज़ोरों शोरों से झुग्गी झोपड़ियां उठाने का कार्यक्रम चल रहा है और जो अवैध जगहों पे बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनको तोड़ने का काम चल रहा है। तो इन्हीं सब मसलों पे अपन बात करते हैं और आइए जानते हैं लोगों का इनका इन पे क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं यश मित्तल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ उठाई जा रही हैं, अवैध जगहों पे जो कब्जे थे उसे तोड़ा जा रहा है, तो उसमें आपका क्या कुछ कहना है? मेरे को ये लगता है सर कि अवैध झुग्गी-झोपड़ियाँ अगर वो वाक़ई अवैध हैं, तो उन्हें शासन पूरी निष्ठा के साथ उन्हें हटाए और वहाँ के रहने वाले लोगों का जो भी यथाउचित, न्यायसम्मत जो भी उनका एलोकेशन है वो किया जाना चाहिए। पर सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकारों का या मीडिया का या किसी का भी सारा फ़ोकस सिर्फ़ झुग्गी वालों पे ही रहेगा? तो इसलिए तो मैंने अवैध की भी बात करी थी ना कि अवैध बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी-बड़ी बन रही है। तो वही मैं आपसे भी एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार ने झुग्गी झोपड़ियाँ उठाई है, तो क्या उनको वहाँ से उखाड़ने के बाद कहीं और पनाह दी है, कहीं और जगह दी सरकार ने? मैं समझता हूँ कि इस बात की अगर वो हमारे नागरिक हैं या अगर उनकी नेशनैलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए और रेस्ट एश्योर्ड सरकार ऐसा करती भी है। आप ऐसे 10 केसेज़ नहीं बता पाएँगे कि अगर किसी को कहीं से हटाया, तो उसका प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो पाया ठीक तरीके से। पर अगर उनकी नेशनैलिटी संदिग्ध है या अगर वो पहले से ही किसी इल्लीगल काम में लिप्त हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये गरीब हैं, क्योंकि ये दबे पिछड़े हैं, इसलिए इनके साथ अगर इन्होंने कुछ गलत भी किया है तो सरकार आंख बंद कर ले। सरकार को जो शासन के तहत, जो कानून के तहत अगर उसके पास ये शक्तियाँ हैं कि वो झुग्गी झोपड़ी हटाए, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। हम अभी आपकी बात ये नकार रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं ये क्यों नकार रहे हैं? आप क्यों इनकी बातें नकार रहे हैं? आइए आगे आइए, आगे आइए। जिनकी झोपड़पट्टी तोड़ी जा रही है, अगर उनके क्या नाम 2000 पहले से 2000 पहले से उनके डॉक्यूमेंट हैं, वोट कार्ड है या कोई तुम्हारा क्या नाम जो वहाँ पे उनको तो है ना क्या नाम वो मिलनी चाहिए। जैसे अभी मोदी ने जो मकान दिए थे, ठीक है ना, जो नहीं, अगर कार्ड है भी तब भी क्यों मिलने चाहिए कार्ड? तो मुझे बताओ, अमनतुल्ला खान ने नहीं तो फिर वो कई ऐसे वहाँ यहाँ पे रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंगी हैं, एक के बाद एक के बाद एक अमनतुल्ला बात खान करें। ने ऐसे कार्ड बना दिए हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं ना कार्ड जिनके बने हुए हैं, देखो कई बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्यों के अमनतुल्ला खान जो ओखला से विधायक थे, उन्होंने कई लोगों के ऐसे कार्ड बना दिए। इवन कि वो इसकी पीआईएल उन्होंने डाली भी थी हाई कोर्ट में, बाद में वापस लेनी पड़ी क्योंकि उनका मजबूरी थी वो वापस लेना। रीजन क्या है कि ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने चुनाव से पहले बोला था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम घुसपैठियों को हटाएंगे। अब मुझे बताओ, जो 88 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं, उनको निकालने का कार्य शुरू हो चुका, उनकी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी गई है। तो तो क्या आपको उनको क्या लग रहा है कि जितने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे ये वही थे, अब मैं इसलिए बता उनको हटाया जा रहा है? देखो, जो तो घुसपैठिए थे उनको तो उनकी जगह वापस भेजा जाएगा, और जो भारत के नागरिक हैं, जो जैनुन है, आपने शायद नरेला में जाकर देखा नहीं, जो फ्लैट्स बने हुए हैं, कितने बढ़िया फ्लैट बना के दिए गए हैं। लेकिन काफी लोग जो हैं, जो जंगपुरा में रह रहे थे, वहां के लोकल लोग बता रहे थे कि ये झुग्गियां जो हैं 80-90% जो हैं ये किराए पे दे रखी हैं इनको खुद। और कुछ जो 10 या 20% जो रह रहे थे, ये वहां नहीं रह रहे नरेला में, जो गवर्नमेंट ने इनको घर दिए हैं, ये वहीं पे अपने झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे थे। मैं और सर एक जिसकी सवाल करना चाहता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, जी सर जी। इधर आइए, इधर आइए। हाँ पूछिए जी, पूछिए। सर झुग्गी झोपड़ी हटनी चाहिए, मैं इस बात में आपके साथ हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि ये एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाना चाहिए या एक चुनाव जीतने का मुद्दा होना चाहिए। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, हम सरकार चुनते ही इसलिए हैं। अरे सर, सरकार सरकार चुनते ही हम इसलिए हैं कि वो ये काम करे, उसका मैंडेट है। अब आप मुझे बताएँ कि अगर बीजेपी आज ये कर रही है, मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूँ, साधुवाद देता हूँ। पर पिछले 15-20 साल से एमसीडी में कौन है दिल्ली में? तो ये काम जो आप आज कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं 20 साल से आप ही ने एक परेशानी को दानव बनने दिया। जब तक वो मैं परेशानी आपको बड़ी ना हो। भाई सामने ठीक बोला। जी। देखो, इनको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कई सालों से मैं आपको बताऊं, बीजेपी कब मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली में। इसके पहले 15 साल जो है शीला दीक्षित रही, सर आप 10 साल ये रहे। और ये काम एमसीडी का काम नहीं ये है। काम एमसीडी के अगर अंदर जो आता है मैं सर। बताता हूं आपको, जो अमनतुल्ला खान है वो विधायक है, इलेक्शन कार्ड उन्होंने बनाए हैं। एक विधायक जो है वो अगर अपने लेटर हेड पे ये लिख के दे दे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, मैं तो आपके इलेक्शन साथ कार्ड बन जाता है। अगर कोई विधायक ये लिख के दे दे अपने लेटर हेड पे कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ठीक है। तो इस बेसिस पे उसका इलेक्शन कार्ड बन जाता सर है। आप सही कह तो रहे हैं, पर मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि अगर मान लो हम आपकी बात मान लेते हैं कि दिल्ली में बीजेपी नहीं थी,
तो क्या जहां पे वो सरकार नहीं है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? एग्जीक्यूटिव्स हैं, एमसीडी हैं, आपके पार्षद हैं, आपकी केंद्र में सरकार है। आपने एक समस्या अपने सामने सामने 10 साल तो मोदी जी को भी हो गए, आपने सामने सामने देश की राजधानी में एक छोटी समस्या को इतना बड़ा बनने दिया। क्या इस पे कोई कार्रवाई पहले नहीं हुई जा सकती थी? देखिए, और अगर इस कोई पे- कार्रवाई पहले हुई है सर तो प्लीज मुझे वो भी बताएं ताकि मैं गलत ना- वही बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो केंद्र सरकार के ऊपर जो आपका कहना ये है कि केंद्र में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो बीजेपी मेरा की है, कहना वो तो ये कुछ सर कि अगर सरकार चाहे, इफ देयर इज अ विल, तो बहुत सारे तरीके होते हैं इस बात देखो, को। मैं अगर एग्री हूँ, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, लेकिन गवर्नमेंट ने एनसीआर लाने की जब सोची, देखो एक व्यक्ति का रिकॉर्ड होना चाहिए ना, सिटीजन रिकॉर्ड होना चाहिए ना, नेशनल सिटीजन रिकॉर्ड, ये एक बनना चाहिए। सारा इंडिया अलायंस एकदम इकट्ठा हो गया मोदी विरोध में, एनसीआर सीए का विरोध कर रहे थे ये। अभी सीए मतलब लागू भी नहीं हुआ था, आपको मालूम है कैसे शाहीन बाग दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे थे हम तो शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए, क्या किसी सिटिजन की नागरिकता गई? क्या किसी मुस्लिम की नहीं। जो यहाँ रह रहे थे उसकी उनको भड़काया जा रहा था, इससे सीए आने से आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी। ऐसे ही एनसीआर के नाम के ऊपर इंडिया अलायंस ने जनता को भड़काया। एनसीआर आना चाहिए, यदि एनसीआर आएगा तब भी प्रॉपर तरीके से चिन्हित, एनआरसी जब आएगा तभी प्रॉपर नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन जब बनेगा रजिस्टर, तभी पता चलेगा कि ये जो है कौन सा अवैध है, कौन सा वेद है, कौन ऐसे घुसपैठिया है, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पे सारे कार्ड बन चुके हैं। अभी आपको मालूम है जब मोदी जी ने बोला कि पाकिस्तान से जो वीजा जिनका वो रद्द किया जाएगा, 5 लाख ऐसी महिलाएं सामने आई जो कह रही थी हमें पाकिस्तान का, जिनके पास पाकिस्तान का वीजा था, जो 20 साल 30 साल से यहाँ पे रह रही थी। एक सीआरपीएफ का जवान पकड़ा गया जिसने पाकिस्तानी मुस्लिम महिला से शादी की हुई थी, लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं बताया होता। सर, मेरे एक आपसे ऐसा दो व्यक्ति सवाल है। पकड़ा गया जो कटरा में श्राइन बोर्ड के ऊपर ड्यूटी दे रहा था। ये 20-20 साल 25-25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो खुद बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को एक ऐसा सख्त बिल लाना चाहिए कि यदि कोई भारतीय महिला पाकिस्तान से किसी सिटीजन से शादी करती है तो उसकी नागरिकता तुरंत खारिज कर देनी चाहिए। ये एक ऐसा बिल आना चाहिए। ये यहाँ पे जो बैठ